नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज के पॉलिटिकल किस्से की इस कड़ी में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार की अद्भुत दास्तां। हम आज सिंधिया परिवार के बारे में जानेंगे कि सिंधिया परिवार क्यों है और राजनीति में वो कब से अभी तक एक्टिव है। स्वतंत्रता के बाद जब देश में कांग्रेस का डंका बज रहा था, उसी दौरान ग्वालियर में और गुना में हिंदू महासभा की अपनी राजनीतिक हैसियत थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा और ग्वालियर के महाराज जीवाजीराव सिंधिया का भी तत्कालीन हिंदू महासभा के प्रति झुकाव था। यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अच्छी नहीं लगी। 1956 में जीवाजी बॉम्बे चले गए। उसी दौरान महारानी विजयाराजे सिंधिया, जो राजमाता के नाम से पुकारी जाती थी, दिल्ली पहुंची और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बताया कि उनके पति की राजनीति में कोई रुचि नहीं है और वे हिंदू महासभा के न तो समर्थक हैं और न ही कोई वित्तीय मदद करते हैं। नेहरू के कहने पर विजयाराजे सिंधिया लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद बल्लभ पंत से मिलने गई, जिन्होंने विजयाराजे को कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। यहीं से सिंधिया परिवार की सियासी पारी की शुरुआत होती है। आपातकाल के दौरान विजयाराजे सिंधिया जेल भी गई और पैरोल पर बाहर आई। पुत्र माधवराव सिंधिया को कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया कि वो जेल में नहीं डाला जाएगा, इसीलिए नेपाल से वो भारत लौट कर आए। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। विजयाराजे के मुताबिक भैया ने कहा था कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इनकार करता हूं तो मुझे जेल में डाल देंगे। 1977 के चुनाव की घोषणा पर माधवराव ने मां और उनके सहयोगी बाल आगरे से कहा कि मैं अपने फैसले खुद लूँगा, मुझे आप लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि राजघराने की प्रतिष्ठा और राजमाता की अपील के कारण उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। माधवराव कुछ ही वर्षों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के करीबी व्यक्तियों में से एक हो गए। 1980 में राजमाता विजयाराजे इंदिरा गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोकसभा चुनाव से उतरी। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन इस वाकया से उनके पुत्र माधवराव सिंधिया बेहद खिन्न हुए थे। लेकिन माधवराव गुना से कांग्रेस की टिकट पे एक शानदार जीत हासिल किए थे। इसके बाद वो राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बनाए गए थे। जैन हवाला मामले में नाम आने के बाद माधवराव सिंधिया मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1996 में कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नामक पार्टी बनाई। एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा बने। 1998 में माधवराव सिंधिया दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में हैं और उनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में हैं। ये सिंधिया परिवार की एक दास्तां थी।
जो हमने छोटे संदर्भ में बताने की कोशिश की है। आप ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताना ना भूलें कौन सा हिस्सा स्टोरी का आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।